जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक ट्रिग्नोमेट्री की मेरी सेकंड क्लास है। आई होप आपको फर्स्ट क्लास मेरी समझ में आई होगी अच्छे से। फर्स्ट क्लास में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने देखिएगा बहुत ध्यान से। अब ट्रिग्नोमेट्री कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोसेक कोसेक की वैल्यू याद रखिए, सेक की याद रखिए। हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू इधर रखी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रखा है कोट 1755। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 1755 की वैल्यू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मैं अलग अलग तोड़ सकता हूँ, अलग अलग पार्ट में। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको मैं 1800 प्लस 1800 माइनस 45, यानी कि 1800 में से जब आप 45 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 1755 ही आ जाएगा। और यहाँ पर 2x 2 पाई का मल्टीपल है, यानी कि 360 का मल्टीपल है, तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर किसकी वैल्यू मिली, कोट 45। कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ऐसे ही यहाँ पर आगे देखते हैं। 10 2500 यहाँ पर 65 दे रखा है। 10 2500 65 को हम कैसे अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2500 प्लस 20 प्लस 45। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि आप इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2565 यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर 360 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1045, यानी कि 1045। तो 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। आगे यहाँ पर रखा 4260, सेक 4260। इसको भी अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 3600 प्लस 660। 660 को हम अलग लिख सकते हैं 720 माइनस 60 यहाँ पर आएगा, 720 माइनस 60। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी कोसेक सेक 60 यहाँ पर मुझे मिलेगा। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसको मैंने 660, इसमें से जब आप इतना कम करेंगे तो 660 यहाँ पर आएगा। इसको ऐड करेंगे 4260 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि सेक 60 यानी कोसेक कोस 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, 2। आगे यहाँ पर क्या है, 2910। इसको अगर हम अलग पार्ट में तोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 2910 को, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसको हम ले सकते हैं 3880 प्लस 30। इसको आप ऐड करेंगे 2910 ही यहाँ पर बन जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू ये तो जीरो ही हो जाएगा इसका मल्टीपल, यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 2 4 5 5 में से बन गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट वाला तो मैंने कर ही लिया, यानी कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कोसेक की वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स जो लाइज करता है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइज करता है। देन हमें फाइंड करनी है 10x की वैल्यू। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। cos x में जो 1/2 होती है वो कितने पर वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। एक्स लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। आप लोग जानते हैं थर्ड में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि क्वाड्रेंट देखिएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, प्लस का साइन बना लेंगे। 1060 की वैल्यू होती है वो कोसेक से, यानी कि 1/2 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1060, यानी कि 1060 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस का √3। तो √3 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके, अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है इफ साइन a बराबर माइनस का 3/5 यहाँ पर दे रखा है। ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट,
ये जो लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। द वैल्यू ऑफ सेक ए, मुझे सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप विदाउट क्वाड्रेंट पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यू। चलिए क्वाड्रेंट बना लेते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें सेक ए की वैल्यू बतानी है, सेक ए की वैल्यू हम निकाल देंगे। आइए देखते हैं। कोसे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 5। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/4, तो 5/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है एक ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ए किस में लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेक थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का 5/4 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार आ गया है आप लोगों के सामने। इफ 10x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 12/5 वेयर x लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cot x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले आपको साइन देखना है, साइन को पता करना है। sin x सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बीच में क्या रखा है, माइनस दे रखा है। cot x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आइए क्वेश्चन को जल्दी से फाइंड करते हैं। तो sin x की वैल्यू यहाँ पर मुझे फाइंड करना है। यहाँ पर इफ 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज इसका कितना हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13। आइए देख लेते हैं sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 12। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 12। हाइपोटेन्यूज इसका कितना दे रखा है, 13, तो 12/13 हो जाएगा। माइनस cot x क्या होता है, 10 आप जानते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है 10 का। इसका क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 5/12। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12/13। चलिए मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 144 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 65 अपन में। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 156 आ जाएगा। 156 इसको ऐड करेंगे 290 अपन का 156, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।